मिलियनेयर बनने का क्या माइंडसेट होता है? आपने अपनी जर्नी में इस माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट किया? ओके, so let's start with that. Sure, मिलियन बनने का yes. माइंडसेट पता क्या है कि आप मिलियन ना बनना चाहें। आप शुरू जब इससे करते हैं कि मुझे मिलियन बनना है, तो पहले ही से आपका चैलेंज शुरू हो गया है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है अपने आप से। और होता है कि जब टाइम लग जाता है तो फिर आप ऐसा ऐसा आपकी उम्मीदें गिरना शुरू होती हैं और फिर एक वक्त आता है कि आप गिव अप कर देते हैं। तो पहले तो माइंडसेट की बात है कि लेट्स नॉट कॉल इट अ मिलियनेयर, बट लेट्स से कि आप अपने अचीव करें जो आपके ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो वो आपका माइंडसेट है। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे बड़ी जो क्रिटिकल इसका एक वो है लेसन कि कोई भी अच्छी चीज़ बनने में टाइम लग जाता है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग विच विल लास्ट लॉन्गर, जो ज़्यादा दिन चलेगी। पैसे तो आप कमा सकते हैं जल्दी में भी, आपको काम करे और आपका फोकस सिर्फ पैसा है कि मैंने पैसा कमाना है, वो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कुछ चीज़ मैं बिल्ड करूँ मीनिंगफुल, ऐसी चीज़ जो लंबा से चले और फिर मेरे बाद भी वो चलती रहे, उसके लिए फिर आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। फिर आपको कुछ अरसे के लिए ये जो वेल्थ की बात है, फाइनेंशियल वेल्थ है, उसको साइड पे करना पड़ता है और फोकस करना पड़ता है बिल्डअप पे। जब बिल्डअप पे फोकस करते हैं तो फिर पैसे नहीं कमाए जाते, फिर आप फोकस कर रहे होते हैं, आपकी री-इन्वेस्टमेंट हो रही होती है और आप अपना जो बिल्ड है वो कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो आप बनाएं वो इतनी सॉलिड हो, इतनी स्ट्रांग हो कि जब मुश्किल वक्त आए, और जो आता है हर करोड़ में, जो भी आपकी फील्ड है, हर करोड़ में कोई ना कोई वक्त आता है जब थोड़ा सा डिप आ जाता है। कभी डिप ज़्यादा आता है, कभी डिप कम आता है। तो फिर आप ऐसी एंटिटी बिल्ड कीजिएगा जो उस डिप या उस स्लो डाउन या जब एक मार्केट क्रैश हुई है तो उसको सस्टेन कर सके। तो फिर उसके लिए आपको फिर बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है और आपका फोकस है कि मैं अब कुछ साल 5 या 10 साल सिर्फ इस कंपनी पे लगाऊंगा बिल्ड करने में, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा।